हाँ देखो, तो अब यहाँ तक बता दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दिए थे, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे हमको हाइट नापना है, उसके लिए भी कोई एक मीटर स्केल आता है, एक टेप आता है जिससे हम हाइट नाप लेते हैं, वजन नापने के लिए एक वेट आता है, बैलेंस आता है, इस तरीके से हम नाप लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट आता होगा, तो पोटेंशियल में कुछ नापते हैं बेटा, वोल्ट मीटर से। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय potential difference is measured by voltmeter, voltmeter, voltmeter. Potential difference is measured by voltmeter. अगला पॉइंट देखिए, voltmeter is connected always. Voltmeter is connected always parallel in an electric circuit. In an इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आगे जाके तो ओम्स लॉ बताएंगे, तो फार्मूला बताएगा V बराबर I R, ठीक है ना, ठीक है समझ में। तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, क्या चाहिए, देखो अगला पॉइंट लिखो, कहे कि जो वोल्ट है ओम्स लॉ से R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है R के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हो ना, तो ये मैक्सिमम रहेगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। देखो, और आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल में आदर्श होता है, हाँ पॉइंट देखे, और आइडियल वोल्टमीटर, और आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल में आदर्श, आदर्श माने कि एक बढ़िया समझने के लिए, है ना, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई गलतियां नहीं, जैसे आदर्श लड़की जिसमें सब तरह से सक्षम हो, संस्कारी हो, देखने में सुंदर हो, है ना, बड़े लोगों का बात माने, बिना मतलब के बकबक ना करे, है कि नहीं, और भी बहुत सारा गुण होना चाहिए सर। आदर्श लड़का में क्या हो है, आदर्श लड़के में क्या है, टीचर का बात माने, मम्मी पापा का बात माने, जो कहे जो सुने, है ना, अपना पूरा सभी काम होमवर्क पूरा करे समय पर, है ना, और तो ये सब जो गुण होना चाहिए उसको आदर्श कहते हैं, समझ रहे। तो ये आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, और आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस एज मैक्सिमम, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस एज मैक्सिमम, एज मैक्सिमम, जैसे जी मैक्सिमम। ये जोड़ते कैसे हैं, देखो इधर ध्यान से देखना, एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, ये वायर है, क्या है, वायर, ये बड़ा जो पाई इधर पार दिए, ये बैटरी का पॉजिटिव इन, पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटा, ये देखो सिंगल सेल हुआ, क्या हुआ, जब ए को प्लस माइनस देखा है तो सेल को रिप्रेजेंट करेगा, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, लेकिन इसी से ई देखो बड़ा कर दिए, ये प्लस और फिर माइनस, फिर को बड़ा कर दिए, फिर माइनस, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो गया ना। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को इधर स्टार मार्क लिख देता हूं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी, इज नोन एज बैटरी, ठीक है। अब तो खैर तुम लोग इतना दूर पढ़ाने वाला हो गया, अब तो पूरा हर कोई तुमको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला अब बच्चे को हो गया है। अब तो धीरे धीरे पढ़ाने वाले की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, पढ़ने वाले की संख्या कम हो जाएगा, ये बहुत निकट भविष्य में हो जाएगा। अब तुम्हारे जो ये क्या नाम है, फिजिक्स बल्ला अलग पांडे, इनको तो लगता है कि पूरा दुनिया का जो बच्चा है ना तो हम ही पढ़ाए, बाकी सब कोई है ही नहीं, है ना, उनको ऐसा लग रहा है, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों के रोजगार हम क्या कर रहे हैं, आते जा रहे हैं, बहुत सारे की रोजी रोटी जो है छीनते जा रहे हैं, ये उनको अभी खबर नहीं है, इनका कहीं ना कहीं हाई शराब पड़ेगा उनको,
है ना, इसलिए नहीं करना चाहिए, गलत काम है वो, हम इसके हमेशा खिलाफ में है, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो खैर अब तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस का ये उपयोग करो, लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते हैं और हम उसको खिलाफ हैं। अगर हमसे मुलाकात हो जाए तो समझ जाओ कि सामने बहुत डिबेट करेंगे और वो गलत काम है ना। आपको क्षमता है उतने तक कीजिए, बाकी हाँ ये तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन्होंने बैटरी, क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन्होंने बैटरी, ठीक है। अब यहाँ से बैटरी, और ये तो वो क्या है, वायर, कंडक्टिंग वायर्स, बैटरी क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक्चुअली एक फोर्स है, लेकिन इसका ऐसा न्यूटन ना होकर वोल्ट होता है, याद रखना। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का बल है, फोर्स है, फोर्स का ऐसा क्या होता है, न्यूटन होता है, लाखों बार बताया है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। बैटरी देखो, टोटल बैटरी देखो, उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा 1.5 वोल्ट। और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अब देखो इधर यहाँ से एक जोड़ दिए, मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, तो ये अगर इसमें वोल्ट मीटर अटैच करना हो, ठीक है, तो यहाँ से एक तार लेंगे और ऐसे पैरेलल में वोल्ट मीटर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में, पैरेलल में वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में कैसे ऐड होगा, पैरेलल में। तो देखो समझ में, मतलब पैरेलल कैसे जुड़ता है पता है, तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा पैरेलल कैसे जुड़ता है। ये जो वायरिंग हम लोग किए हुए पंखा चल रहा है, पैरेलल है या सीरीज है, ये जो वायरिंग है चल रहा है पंखा, ये पैरेलल है या सीरीज है, अब पैरेलल है तो क्यों पैरेलल, सीरीज है तो क्यों पैरेलल सीरीज है, हाँ हम समझा देते हैं। देखो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, देखो इसका ये डस्टर है, मतलब इसका पहला इंच और ये दूसरा इंच, ठीक है, और ये मान लिया दूसरा डस्टर है नहीं, मान लो इसका पहला इंच है दूसरा इंच, तो पहले डस्टर का दूसरा इंच दूसरे डस्टर का पहला इंच से जुड़ जाए, ये हो गया सीरीज कनेक्शन, बड़ी कनेक्शन हो गया, मैंने एक ही श्रेणी में है। लेकिन इसको ऐसे जोड़ दे, पैरेलल रेखा पता है ना, जो कभी एक दूसरे से ना मिलते, मैंने पढ़ाया ना, एक दूसरे से नहीं पैरेलल लग रहा है, तो इसका पहला इंच इसका पहला इंच, दोनों को ऐसे तार लेंगे, ऐसा तार लेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को इधर तार लेंगे, इधर लाके तार लेंगे, साथ से जोड़ देंगे, तो पहला इंच पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा के दूसरे के साथ जुड़ेगा, तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, कौन कनेक्शन हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। इसलिए देखो ये तार है, ये पैरेलल है, पहले वायरिंग है, जितना भी घर में वायरिंग अगर होगा तो बल्ब, देखो हमको मन रहेगा पंखा चलाने का तो पंखा चलाएंगे, बल्ब चलाने का तो बल्ब जलेगा, ये पहला कनेक्शन हुआ। सीरीज में क्या होगा, एक के तार वहां से लाएंगे और जब एक पंखा जोड़ दिए वही तरफ आगे बढ़ाएंगे, बॉल जोड़ दिए वही तरफ आगे बढ़ाएंगे, जोड़ मने जोड़ते जाएंगे, और जैसे प्लग निकाले खुले बंद हो गया, सीरीज कनेक्शन। देखे हो दिवाली मनाते हो ना तुम लोग, हम लोग हिंदू हैं, बिहार हिंदू, तुम लोग पता नहीं कौन हो, लेकिन हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदू में क्या होता है पता है, हिंदू में दिवाली मनाया जाता है, और दिवाली में पता है कहता है लोग हम लोग तरक्की कर गए, तो बेचारा कितना का रोटी चला गया, जो बहुत सारे कुम्हार लोग दिया जलाते हैं, क्या कहते हैं, दिया नाम सुने हो ना, दिया बांटते हैं, अब दिया के तेल मैंने कि दिया बांटते हैं, लेकिन आप दिया नहीं, और दीपक भाई दीपक जलाते हैं। अब रेडीमेड बल्ब आता है, अब बल्ब में देखो जलाओगे ना, तो एक बल्ब अगर बीच में कहीं गड़बड़ हुआ तो खुले नहीं जलेगा, सीरीज कनेक्शन रहता है, कुछ भी खोजने पड़ेगा कि जब बल्ब खराब हुआ, और फिर वो वाला हटा के तार जोड़ोगे तब फिर आगे जलना, तो सीरीज में ही लफड़ा है कि अगर एक गया तो खुले गया, लेकिन पैरेलल नहीं है, पंखा खराब तो बल्ब जलेगा, ठीक है। सबका अलग स्विच है, जिसको मैंने ये चलाएंगे, इसीलिए क्या है एक तार जोड़ेंगे, बाकी माइनस सबका अलग अलग होता है। आगे वायरिंग बताएंगे, डोमेस्टिक वायरिंग, तो तुमको समझा देंगे कैसे वायरिंग किया जाता है, और मैं तुमको इलेक्ट्रिशियन बना के छोड़ूंगा, है ना, तुम घर में खुद वायरिंग कर सकते हो। मैं भी बच्चा में एक बार वायरिंग किया था, ये रूम में वायरिंग किया था, है कि नहीं, हमको आता था नहीं और उतना फिर पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो पता है क्या कि है, तो बल्ब जलाए ना, तो एक को जोड़ दिए प्लस, एक को जोड़ दिए, जैसे स्विच वाले देख रहे हो, अरे स्विच देख रहे हो ना, तो स्विच में दो को निकला हुआ रहता है, तो एक को जोड़ दिया स्विच प्लस, और नीचे जोड़ दिया माइनस। अब पता है हम वेट करते रहेंगे, बैठ के देखते रहेंगे, जलवा देगा तब जलेगा, तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये हुआ, हट के देख रहे थे कि करेंट में ना मारे, है कि नहीं।
और लेने बाद ये सब जरूर में गुस्सा हो गया है कि नहीं, सब जरूर क्या हो गया, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो, ऐसे कैसे हो गया, है ना। ये तो नियम है कि प्लस माइनस से चलता है, जरा और कुछ है नहीं, हमारा बोर्डे जल गया, बोर्ड जलना नहीं था, बोर्ड जल गया, है कि नहीं। तो फिर बाद में दूसरा ही जाके देखा कैसे कैसे कर लेता, तो फिर देखा अरे यही तो खाली एक लाता है, जैसे वो लंबा तार गुजरता है स्विच वाले, और फिर माइनस वाला सबको अलग अलग जोड़ता है। तो अब तो खैर जान गया हो, तब बोर्ड नहीं जलेगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग मैं सिखा दूंगा, है ना, हम लोग को घटा हुआ, तुम लोग को घटा होने नहीं दूंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, तो अब आगे इस समझ में आ गया वोल्ट मीटर, ये देखो पहला भी जोड़ रहा है, जब मान लीजिए बल्ब जला दो, क्या जला दो, बल्ब जला दो, और ये सर्किट क्लोज कर दो, ठीक है। जब मैंने तो तुम स्विच भी लगा सकते हो, तो स्विच का सिंबल देखो ऐसे कर दिए, अगर ये ऐसे को खाली ब्रैकेट दे देना, देखो ब्रैकेट का कितना फायदा है, ब्रैकेट दे दिया या कुछ नहीं है तो मतलब ये सर्किट क्लोज है। आगे जाकर दिखाएंगे सर्किट दो प्रकार के, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जैसे हम लोग को याद है, जैसे तुम लोग को याद होना चाहिए, है कि नहीं, कभी किताब देख के बता नहीं रहे, तुम लोग को याद होना चाहिए। अगर ये सर्किट कितने प्रकार के, ओपन और क्लोज, ओपन में करंट पास होगा कि नहीं होगा सर्किट में, ओपन में नहीं करंट पास होगा। जब किसी जैसे कि स्विच को ऑफ कर दिए तो ओपन सर्किट हो गया, और जैसे ही ये पंखा चल रहा है तो क्लोज सर्किट हो गया। और क्लोज सर्किट में बस ये दो ब्रैकेट के बीच में कोई बिंदु दे देना, क्या कहना, तो ये क्लोज हो गया, ओपन में बिंदु हटा देना, तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट बल्ब नहीं जलेगा, जब से क्लोज कर दिए ले जाएगा ऐसे सूर्य भगवान चलते हैं ना, ऐसे बल्ब के लाल तो बल्ब जल रहा है, ठीक है। कोई को किताब में इसी जगह स्विच देगा, तो ऐसे ये कोई बिंदु देगा, अगर ऐसे है तो ओपन है, ऐसे है तो सटल है ये, हटल है ये, लेकिन अगर इसमें ऐसे कर दिए सटल है तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो खैर हम इतना लंबा थोड़ा अभी बाद में आएंगे। ये वोल्ट मीटर को जुटेगा पैरेलल में, समझ में आया, ये समझ में आ गया। अगला लिखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट तेजी में, हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरा ही ना, मेरा ही लाया है। इलेक्ट्रिक करंट देखो, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन the continuous flow of electron is called electric current. Electron, Continuous flow of electron is known as electric current. ठीक है, देखो in other word we can say, in other word we can say, देखो थोड़ा सा समझ लो, देखो जी उसी हम बताए थे Q बराबर IT, बताए थे, नहीं बताते तो अभी बताते हैं। Q बराबर, तो देखो T गुना में है जाके, तो Q बटा बराबर क्या हो गया I, Q क्या है 4, T क्या है समय, क्या है बटा में भागा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट, और करंट को I से डिनोट किया जाता है, तो डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, T को टाइम से डिनोट, टाइम को T से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो इन अदर वर्ड वी कैन से द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge flowing per second, amount of charge flowing per second, no per second नहीं, per unit time, per second बाद में, the amount of charge flowing per unit time, the amount of charge flowing per unit time is called electric current, it's called electric current। दोनों में से कोई एक याद कर लेना। अगला पॉइंट देख लिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय, डिनोटेड एज I, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड एज I, करंट इज डिनोटेड एज I को इन्वर्टर का बंद रखना, तेजी में लिखो, मेरा एक क्लास मिस करोगे 5 क्लास के बराबर हो जाएगा। ये फिजिक्स वाला का नहीं है कि आधा घंटा कम किया है आधा घंटा पढ़ाए। इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड एज I, देखो इट्स SI इट इज एम्पियर, इट्स SI इट इज, या देखो इट इज, इट्स SI इट्स अपोस्ट्रोफी एस,
है ना, इट्स SI यूनिट एम्पियर, ठीक है, SI यूनिट एम्पियर, शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं इसको। चलो पानी मत पियो, जितना हिसाब पियो, है ना, बिना हिसाब पियो, पूरा किताब पी जाओ। SI यूनिट एम्पियर, ठीक है, एम्पियर को शॉर्ट में डिनोट कर ए से डिनोट करते हैं, तो दिक्कत। अगला लिखो इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, AMMETER। अगला पॉइंट देखें, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, क्या सर? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज in an electric circuit, in an electric circuit, electric circuit, इलेक्ट्रिक सर्किट हिंदी में विद्युत परिपथ कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत। अगला पॉइंट देखें, सर्किट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला पॉइंट देखें, फॉर आइडियल एमीटर, for ideal emitter resistance will be 0, for ideal emitter resistance will be 0। ऐसा मैं नोट्स बना लोगे बढ़िया कॉपी में, जिंदगी में काम देगा, होल लाइफ काम देगा इस वक्त। नोट्स बना लोगे, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा। for ideal emitter resistance will be 0, अगला पॉइंट देख लिखो, देखो क्यों, देखो इधर वो आगे जाके ओम्स लॉ बताएंगे, V बराबर आई आर, V बटा आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, ठीक है। ये जितना मिनिमम होगा, जितना बढ़िया रेजिस्टेंस में जितना करंट जो है मीटर बता पाएगा, 0 रहेगा तो आई का मान इन्फिनिटी हो जाता है, पता है क्या, ये पता है, किसी में मैथ पढ़ा है ना, किसी में 0 से भागा देंगे इन्फिनिटी, तो ये मैक्सिमम, माने कोई भी त्रुटि उसमें नहीं होगा जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीधा आ जाएगा उसके द्वारा मापने में, अंडरस्टैंड। तो दिक्कत, अगर ये को पॉइंट देखें, क्वेश्चन डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, आगे काम करो जल्दी में, डिफाइन 1 एम्पियर, हाँ डिफाइन 1 एम्पियर। देखो इधर, इसके लिए मैं सिंपल बार बताता हूँ, 1 बराबर 1 बटा 1, 1 बराबर 1 बटा 1। तो दिक्कत, तब देखना ये क्या है, आई है, ये क्या है, V है, ये क्या है, R, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, लिखो। या तो इससे ना देके इससे बना दो, सीधे सुनो, इससे ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा ये भी देखो, ये भी देखो, बात बराबर है, लेकिन अभी मैं ओम्स लॉ पढ़ाया नहीं हूँ, अभी ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया, तो इसलिए ये वाला छोड़ दो। ये 1 बराबर 1 बटा, तो ये क्या है, चार्ज है जी, ये क्या है, टाइम। लिखो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो, वह चार्ज इज करो, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग, when 1 coulomb of charge is flowing in an electric circuit, in 1 second, 1 coulomb of charge is flowing in an electric circuit in 1 second, comma, then that electric current is called 1 ampere,
then that current is called 1 ampere. ठीक है, ये पूरा याद रहना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट फर्क, देखो देखो लिखो मैथमेटिकली वी कैन राइट। देखो मैथमेटिकली इसमें बहुत सारे हिसाब बनाने का होगा। मैथमेटिकली मैंने क्या क्या बताया था, Q बराबर आई टी, यहाँ से देखना Q बराबर, और आगे जो पिछला में पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था जी। चार्ज आर क्वांटाइज, चार्ज आर क्वांटाइज मतलब चार्ज आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें Q बराबर वाई टी पहला इक्वेशन, Q बराबर एनी, Q बराबर एनी दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखना ए बी क्यू और ए बी क्यू तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएस बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, वी कैन राइट, वी कैन राइट आई टी बराबर एनी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक फार्मूला यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ से आई बराबर एक और फार्मूला निकल जाएगा, एनी बटा टी। जहाँ लिख देता हूँ मैं अपनी, क्यू क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज। इसका एसेंट क्या होगा, कूलम्ब, याद रखना। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट। टी क्या है, टाइम। इसका एसेंट एम्पियर होता है जी, इसका एसेंट सेकंड होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, नंबर ऑफ यूनिट। ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बार बार मैं बताया हूँ, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तुमको यहाँ कवर कर लेना। इलेक्ट्रिक एम्पियर तक बता दिया, एमीटर बता दिया, और हाँ अगला क्लास में बताएंगे कल कि चार्ज कैसे फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, है ना। चार्ज का जो डायरेक्शन होता है एक्चुअली अपोजिट होता है फ्लो करंट के डायरेक्शन से। चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, मैंने कन्वेंशनल करंट से। आगे इसमें वर्ड का इस्तेमाल करेगा, कन्वेंशनल करंट, समझ गया। जिंदगी में भी ऐसा होता है, पैसा किधर से किधर होना चाहिए, बताओ दिवाकर, पैसा का ट्रांसफर किधर से किधर होना चाहिए, अमीर से गरीब या गरीब से अमीर? गरीब से अमीर। पैसा का ट्रांसफर किधर से किधर होना चाहिए, अमीर से गरीब की तरफ होना चाहिए कि गरीब से अमीर की होना चाहिए? अमीर से गरीब होना चाहिए, अमीर से गरीब। लेकिन होता क्या है, गरीब से अमीर। मैंने हम लोग 239 रुपया रिचार्ज करा के अंबानी के बैंक में जो है भर रहे हैं, तो गरीब से अमीर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अंबानी हमको 1 रुपया दे रहा है, तब अपने आप को अमीर समझ। ऐसा क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग क्या है, लेकिन पैसा सभी गरीब से 239 रुपया महीना में लेके कोई को 299 भी करवाता है, और ऐसे करके अंबानी का पैसा क्या हो रहा है, अंबानी का बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, तो ट्रांसफर किधर से हो रहा है, गरीब से अमीर हो रहा है। ये होना किसे चाहिए, बस अब बहुत बड़ा अमीर हो गया, महीने महीने जो है 239 रुपया हम लोग को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। करंट में भी वही होता है एक्चुअली। देखो आगे जाकर पढ़ाएंगे, करंट का जो फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए, ये समझा। अरे प्लस से माइनस की तरफ करंट जाना चाहिए ना, माइनस से प्लस, लेकिन होता है माइनस से प्लस की ओर। काहे कि करंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट का फ्लो होता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल किसको माना गया है, पॉजिटिव चार्ज को माना गया है, और नेगेटिव चार्ज को माना गया है लोअर पोटेंशियल। तो एक्चुअली करंट का फ्लो होना चाहिए था पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन रियल बात है कि ये होता है जो फ्लो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें आगे लिखा होगा कि द चार्ज फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। समझा? ये इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। फिर आगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वैसा सर्किट जिसमें वायर्स हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हो, रेजिस्टेंस हो, स्विचेज हो, प्लग्स हो, कंडक्टिंग वायर्स हो, ये सभी का एक पूरा एक कॉम्बिनेशन, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक
सर्किट, अगला टॉपिक यही है। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के बताया था? 2 प्रकार के बताया था, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जब किसी सर्किट में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो क्लोज सर्किट है, और जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो ओपन सर्किट है। तो इसके बारे में जैसे क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे सर्किट का, ये भी हम चर्चा करेंगे और मेहनत करोगे, है ना, और तेज